7 model. Today we are going to start chapter number 3 of your book from class 8, Understanding Quadrilateral. चतुर्भुजों को समझना. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल प्लेन कर्व कि साधारण वक्र किसे कहते हैं. मान लो मेरे पास ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, 3 बिंदु हैं मेरे पास और इनको मैंने ज्वाइन किया लाइक दिस. सो देन आई विल गेट सिंपल प्लेन कर्व जो कि खुला हुआ है, विच इज़ ओपन कर्व. दिस इज़ कॉल्ड सिंपल प्लेन कर्व या साधारण वक्र इसको हम बोलेंगे. दिस कर्व इज मेड बाय ज्वाइनिंग सो मैनी पॉइंट्स एंड दिस इज़ क्लोज्ड. इस कर्व को मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है और इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व. ये ओपन नहीं है, ये खुला हुआ नहीं है, इसको हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं, ये बंद है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलीगन्स. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. पॉलीगन मतलब बहुभुज हम किसे कहते हैं? बहुभुज जो होता है वो बहुत सारी भुजाओं से बना हुआ होता है और ये बंद होता है, ये क्लोज्ड होता है. जैसे कि आपको ट्रायंगल के बारे में आपको सबको पता है, ट्रायंगल या त्रिभुज आप सबने पढ़ा हुआ है. ये 3 साइडों से बनता है और ये इसके 3 एंगल्स होते हैं और ये एक क्लोज्ड फिगर है. बंद बहुभुज जो है वो हमेशा बंद होता है. दिस इज अनदर पॉलीगन. दिस इज क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज पेंटागन. Now I want to tell you this is concave polygon and this is convex polygon. concave polygon जो होते हैं उनके डायगोनल्स जो हैं वो पॉलीगन के बाहर भी हो सकते हैं. हिंदी में हम इसे कहेंगे अवतल बहुभुज और इसको कहेंगे उत्तल बहुभुज. अवतल बहुभुज के जो डायगोनल्स हैं वो बाहर भी हो सकते हैं, जैसे जो विकर्ण हैं वो बाहर हो सकते हैं. जिस तरह मैंने ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए तो इसका डायगोनल मुझे बाहर मिलेगा. उसी तरह से जो कन्वेक्स पॉलीगन है उसके कोई भी डायगोनल बाहर नहीं होगा, उसके सारे डायगोनल्स लाइक दिस अंदर ही होंगे. इसके सारे जो विकर्ण हैं वो अंदर होंगे, बाहर कोई भी नहीं होगा. डायगोनल्स विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे आपका ये कोई मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड आई हैव ज्वाइंड द ऑपोजिट वर्टेक्स, देन आई विल गेट अ डायगोनल. ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे डायगोनल मिलेगा. ठीक है. विकर्ण क्या होता है? जो चतुर्भुज है उसको उसके ऑपोजिट बिंदुओं को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट मुझे मिला है इसको हम विकर्ण बोलते हैं. इसी तरह से इधर यहाँ भी हमें ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करके वी विल गेट द डायगोनल्स. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. ये आपकी बुक में पेज नंबर 38 पे टेबल बना हुआ है, टेबल 3.2.1. वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं. डिफरेंट पॉलीगन्स वहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स. सबसे पहले है ट्रायंगल या त्रिभुज जिसे हम कहते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 4 साइड्स. पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज. नेक्स्ट इज पॉलीगन विद 5 साइड्स, इसको हम बोलते हैं पेंटागन या पंचभुज. इसी तरह से बहुत सारे टाइप्स के पॉलीगन जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं. यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर फ्रॉम पेज नंबर 38. नेक्स्ट इज सम बहुभुज एंड विषम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या फ़र्क है? जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं. जैसे आपका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. वर्ग जिसे हम कहते हैं, वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीगन है. इर्रेगुलर पॉलीगन या विषम बहुभुज उसे कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं समान नहीं होती, जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, उसे हम विषम बहुभुज बोलते हैं. नेक्स्ट इज आर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स या बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है? सबसे पहला है हमारे पास ट्रायंगल. इसके एंगल्स का सम आपको सबको पता है. ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और तीनों को मिलाकर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें 180 डिग्री मिलता है.
So the sum of the angles of a triangle is 180 degree, and the sum of the angles of quadrilateral के 4 angles होते हैं, A B C D, 4 angles are here, and एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जब आप चारों को जोड़ते हैं यू विल गेट 60 डिग्री। इसी तरह के हर एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम जो आता है वो डिफरेंट आता है। सो वी विल गेट ए फॉर्मूला फ्रॉम हियर वी कैन जनरलाइज कि किसी भी पॉलीगन की अगर n साइड्स हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज की अगर n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अगर आप करें तो आपको उसके इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाता है, जहाँ पर n जो है वो उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे ट्राइंगल की साइड्स हैं 3, तो यहाँ पर 3-2 1 आ गया, और 1 इंटू 180 करोगे तो 180 डिग्री ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम जो आपके पास है वो आ जाएगा। इसी तरह आप किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स यहाँ डालकर उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम्स, जिसको हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम जो होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर AB साइड DC के पैरेलल है और इक्वल है, उसी तरह से AD जो है वो BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसी तरह से पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। आमने सामने वाले जो कोण हैं वो भी समान होते हैं पैरेललोग्राम के। जैसे एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम एडजेसेंट एंगल्स को ऐड कर दें, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल A प्लस एंगल B, तो इसका जो सम आता है दैट इज 180 डिग्री। दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली एंगल C प्लस एंगल D is 180 degree supplementary. Angle B plus angle C will also be supplementary. Angle A, angle D are also supplementary angles. Diagonals of parallelograms bisect each other. Parallelogram के जो diagonals होते हैं, जैसे यहाँ पर AC और BD diagonals हैं, ये आपस में bisect करते हैं, इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO is equal to OC and DO is equal to OB if the diagonals BD and AC bisect each other at point O.